प्रिय भाइयों और बहनों, हम में से कई लोग इस समय ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर का वचन पढ़ रहे हैं। जितना अधिक हम ईश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उतने ही सवाल हमारे मन में उभरते हैं। कुछ लोगों के लिए सवाल इतने गंभीर होते हैं कि उनका विश्वास थोड़ा डगमगाने लगता है। इसलिए कई लोग फादर को इस बारे में संपर्क कर रहे हैं कि फादर, हमें कुछ बातों का आघात पहुंचता है और इन सब से कैसे समझौता करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल को समझने में सबसे बड़ी बाधा है पुराने विधान के कुछ विषय। सवाल यह है कि पुराने व्यवस्थान के कई घटनाओं में वर्णन किए गए अजीब लैंगिक संबंधी बातों का कैसे सामना करें और कैसे समझौता करें। हम में से कई लोगों को आघात पहुंचता होगा, नाराज़गी होती होगी जब हम बाइबल में एक से अधिक पत्नियां, दासियां, अनेक विवाह इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। कौटुंबिक व्यभिचार, सगे संबंधियों के साथ यौन संबंध, यह सब घटनाएं मन को परेशान करती हैं। समस्या तब बढ़ती है जब हम देखते हैं कि कुछ विशेष प्रमुख लोगों के अनेक विवाह को प्रभु बच्चों से और उनकी आर्थिक स्थिति को अपनी आशीष प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ घटनाएं इतनी परेशान करती हैं कि चाहने पर भी हम इसका अर्थ निकाल नहीं पाते। हालेलुया। फादर इनमें से कुछ घटनाओं को समझने में हमारी मदद करेंगे। कृपया ध्यान से सुने। सबसे पहले यह बात हमें जानना महत्वपूर्ण है कि बाइबल किसी भी प्रकार के व्यभिचार, अनेक विवाह, कौटुंबिक व्यभिचार, बलात्कार, समलैंगिकता, इन सब बातों का समर्थन या पुष्टि नहीं करता। धर्म ग्रंथ शुरू से ही एक बात बिल्कुल साफ करता है कि ईश्वर के अनुसार विवाह एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में हो। प्रभु यीशु भी इसकी पुष्टि करते हैं। हालेलुया। मानवता के पहले पतन के बाद आदर्शहीन विवाह सामने आए। ईश्वर ने उस व्यवस्था के बीच अपने कार्य किए। फादर फिर दोहराते हैं, ईश्वर ने उस व्यवस्था के बीच अपने कार्य किए ताकि पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने में मदद हो और उनका शोषण ना हो। याकूब का उदाहरण लेते हैं। हम शायद सोचते होंगे कि एक से अधिक विवाह पुरुष के फायदे के लिए था। याकूब एक ही पत्नी की चाह में था, राहेल के, परंतु बाकी लोग उसे और पत्नियां देना चाहते थे, जैसे कि उसका ससुर लाबान। लाबान ने अपनी बड़ी बेटी लेया को भी उसे पत्नी के रूप में दिया। वह चाहता था कि लेया को भी पति का संरक्षण मिले। लेया की शादी तय नहीं हो पा रही थी। बाद में हम देखते हैं कि लेया और राहेल ने याकूब को अपनी दासियां दी ताकि उनसे उन्हें और अधिक संतान प्राप्त हो। इस आदर्शहीन बहुविवाह रचना के कारण याकूब के परिवार में बाद में मतभेद और विपत्ति आई। और फिर भी ध्यान दें, इन सब के बावजूद ईश्वर ने इस स्थिति में भी अपने कार्य संपन्न किए ताकि इज़राइलियों और अंततः सारे दुनिया का भला हो सके। यह पहली बात थी। दूसरी बात यह है कि पुराने व्यवस्थान की दुनिया की संस्कृति आज की दुनिया की संस्कृति से बहुत अलग थी। बाइबल के स्पष्टीकरण में संस्कृति की बहुत बड़ी भूमिका है। उदाहरण के लिए, पुराने व्यवस्थान के समय का मनुष्य आज की हमारी संस्कृति के मेहमान नवाजी की कमी को देखकर गहरे अचंभे में पड़ जाता। हम अपने पड़ोसियों को ठीक तरह से नहीं जानते। जब कोई रात में हमारे घर के दरवाजे को खटखटाता है तो अंदर उसे बुलाकर भोजन नहीं करवाते या उसे रात में ठहरने के लिए नहीं कहते। पुराने व्यवस्थान की मेहमान नवाजी के बारे में हमने पढ़ा है। अब्राहम, लोट,
इन लोगों की मेहमान नवाजी के बारे में हम जानते हैं, तो उस समय के लोग हमारे इस समय के मेहमान संबंधी सोच और आचरण को देखकर शायद हमें अशिष्ट और असभ्य कहते। हम चाहते हैं कि हमारे आचरण का मूल्यांकन आज के समय और समाज की रीति को ध्यान में रख कर हो, तो फिर हमें भी पुराने व्यवस्थान के पात्रों का मूल्यांकन उनके रीति और संस्कृति के हिसाब से करना होगा। जब हम उस समय की संस्कृति के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करेंगे, तब पुराने व्यवस्थान में किए गए लोगों के व्यवहार संबंधी कई सवालों का हमें यूं ही उत्तर मिल जाएगा। हम समझ जाएंगे कि परमेश्वर कुछ कार्यों को क्यों उस रीति से करता है। हालेलुया। तीसरी बात यह है कि यह कभी न सोचे कि पुराने व्यवस्थान के पूजनीय व्यक्ति ये सब के सब बिना दाग के थे और उनके परिवार संपूर्ण और सिद्ध थे। नहीं, ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए नोआ, अब्राहम, लोट, याकूब, दाऊद, इन सब में कमियां थी। अब्राहम ने फिरौन से अपनी पत्नी सारा के बारे में यह झूठ कहा था कि वह उसकी बहन है, और इस तरह अपने फायदे के लिए मिस्र देश में वह सारा का सौदा करके एक व्यवहारिक मनुष्य के रूप में जान पड़ता है। हम यह घटना उत्पत्ति ग्रंथ के 12वें अध्याय में 13 से आगे वचनों में देखते हैं। बाद में अबीमेलेक के सामने भी यही बात दोहराई जाती है। उत्पत्ति ग्रंथ के 20वें अध्याय में हमने यह पढ़ा है। दाऊद ने भी अपने राजकीय सत्ता में रहकर बेतशेबा का शारीरिक शोषण किया। ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। पुराने व्यवस्थान के कुछ संतों के दुराचरण को सुनकर हमें अचंभित नहीं होना चाहिए। इन पाप करने वालों को धार्मिक बनाने वाली कौन सी बात थी? वही जो हम सब पापियों को धार्मिक बनाती है। वह है ईश्वर के सामने एक विनीत पश्चाताप और पाप स्वीकार करना कि हमने पाप किया है, कि ईश्वर हमारे हृदय को फिर से शुद्ध करे और हमारे मन को फिर से सुदृढ़ बनाए। देखिए, उनके विश्वास, नम्रता और निष्ठा के जरिए ईश्वर ने उनमें अपने कार्य किए। निष्ठा और प्रेम, इनके बारे में प्रभु का वचन साफ साफ कहता है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य संख्या 3, प्यार और ईमानदारी को अपने से अलग नहीं करो, उन्हें अपने गले में बांध लो, अपने हृदय के पटल पर अंकित कर लो। इस प्रकार तुम ईश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में कृपा और सुयश के पात्र बनोगे। आखिरकार ईश्वर की दया इन सब लोगों के बिखरे हुए जीवन में कार्य कर रही थी। यह महत्वपूर्ण बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। हालेलुया। नैतिक स्तर के संबंध में चौथी बात यह है कि सगे संबंधियों के बीच यौन संबंध, बहुविवाह और हत्या जैसी घटनाओं का बाइबल में तुरंत निंदा और दंडाज्ञा नहीं दिखाया जाता, या फिर गर्जन के साथ उसका तिरस्कार नहीं देखने को मिलता। इसलिए मन में कुछ व्याकुलता आ सकती है कि प्रभु ऐसे कुकर्मों को तुरंत दंडाज्ञा क्यों नहीं देता। हमें एक बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि सिर्फ इसीलिए कि बाइबल कुछ घटनाओं और कुकर्मों को दर्शाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि बाइबल उनकी पुष्टि करता है। आखिरकार बाद में बाइबल में बहुविवाह, व्यभिचार, कौटुंबिक व्यभिचार इत्यादि की निंदा की गई है। लेवी ग्रंथ के अध्याय 18 वाक्य संख्या 2 से 20, इसमें ईश्वर द्वारा यौन संबंधी नियम दिए गए हैं। पुराने व्यवस्थान में सगे संबंधियों के बीच यौन संबंध की ज़्यादातर घटनाएं हमें इन नियमों के दिए जाने के पहले घटित हुई दिख पड़ती हैं। इन सब के विषय में जब हम करीब से जांच करते हैं
तो पाते हैं कि इन कुकर्मों का परिणाम विपदा, दुख, तकलीफ, अव्यवस्था, नफरत और कठोर संघर्ष इन सब के रूप में हुआ। तो याद रखने वाली बात यह है कि सिर्फ इसलिए कि कोई बात बाइबल में घटना के द्वारा दर्शाई गई है, उसका मतलब यह नहीं कि बाइबल उस बात का समर्थन करता है। उस समय में प्रचलित बहुविवाह से संबंधित नियम उसका समर्थन नहीं करते, बल्कि यदि वह घटित हो जाए तो उसे नियंत्रण करने का काम करते हैं। उस समय में एक से अधिक या बहुविवाह एक स्वीकृत सी बात थी। पुराने व्यवस्थान के समय की वस्तुस्थिति को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि उस समय कई युद्ध होते थे। इन युद्धों के वजह से अनगिनत पुरुष मर जाते थे। इसलिए उस समय स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कहीं अधिक रही होगी। तो बहुविवाह से शायद उन अविवाहित स्त्रियों के संरक्षण के मुद्दे का हल प्राप्त होता होगा। बाइबल को यह सारी बातें ज्ञात है, फिर भी वास्तव में एक टूटे बिखरे जग की वस्तुस्थिति और सच्चाई को सामने लाता है। प्रियजनों, अंत में मूल संदेश यह है कि हालांकि बाइबल बहुविवाह, व्यभिचार, कौटुंबिक यौन संबंध, बलात्कार, इन सब बातों के होने की जानकारी देता है, लेकिन साथ ही उन कुकर्मों के वजह से आने वाले हिंसक और जानलेवा परिणामों के बारे में भी बताता है। इन सब के बीच हम एक ऐसे दयालु ईश्वर को पाते हैं जो हमारी मुक्ति संबंधी योजनाएं इन अव्यवस्था के बीच पूर्ण करता है, और इस कार्य के लिए वह ऐसे टूटे बिखरे लोगों का उपयोग करता है। इस तरह ईश्वर अपने आप को और अपनी इच्छा को परत दर परत प्रकट करता है, और अंततः प्रभु यीशु क्रिस्त के व्यक्ति में ईश्वर अपने आप को पूर्ण रूप से सर्वोत्तम तरीके से प्रकट करता है। हालेलुया। प्रियजनों, पुराने व्यवस्थान के व्यक्तियों के बारे में पढ़ते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें जो स्पष्टीकरण ईसा मसीह द्वारा प्राप्त हुआ, उसका आधा भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। पेंटेकॉस्ट, कलीसिया, पवित्र आत्मा द्वारा हमें अब स्पष्ट रूप से नैतिक आदर्श और स्तर का ज्ञान है, लेकिन इसके साथ एक चेतावनी उभर कर आती है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य संख्या 48। यीशु ने कहा, जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ईश्वर के प्रिय पुत्र पुत्रियों, फादर की आपके लिए यह प्रार्थना है, पवित्र आत्मा आपका हर क्षण मार्गदर्शन करे। जब भी आप पवित्र वचन को पढ़ें, पवित्र आत्मा उस वचन में छुपे आत्मिक अर्थ आप पर प्रकट करें, क्योंकि हर वचन में आत्मा और प्रकाश है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।